पीसीओस एक वबा की सूरत में फैलता चला जा रहा है। अगर हम 5 ऐसे खाने जो फौरी तौर पे बंद कर दें तो क्या हम पीसीओस से निजात हासिल कर सकते हैं? पीसीओस का दुनिया में एक वाहिद और मुस्तकिल इलाज यही है कि हम वज़न को, बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है कि अगर वज़न की ज़्यादती के ऊपर हम काबू पा लेते हैं तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे और करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है। वो लोग जो कि मेरे फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो तो इस वीडियो को सुन ही लेंगे। पीसीओएस के ऊपर काबू पाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने ऐसे ड्रिंक्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वज़न की ज़्यादती हमारी उसकी वजह से हो सकती है, और ये इनका शुमार जो होता है ये उन टॉप 5 फूड्स के अंदर हो जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ये बेकरी स्टफ़ आते हैं, सारे शुगरी इसके अंदर सामान आ जाता है, जिसमें केक्स भी आ जाते हैं, डोनट्स भी आ जाते हैं, कप केक्स भी आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ये वज़न की ज़्यादती कर देती हैं। और अगर हम इनको अवॉइड करते हैं तो बेस्ट जो काम होता है वो ये होता है कि जो स्पाइक हमें होती है इंसुलिन की, वो नहीं होगी, और इंसुलिन के जो लेवल्स होते हैं वो नहीं बढ़ेंगे। और यही जो इंसुलिन की स्पाइक होती है ये शुगर लेवल्स को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वज़न की ज़्यादती भी हो जाती है। हमें जो इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स अख्तियार करने चाहिए, उसमें हम ऐसे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएंगे जिसकी वजह से स्पाइक ना हो, जिसमें कि ब्राउन राइस भी आता है, उसके अंदर ब्राउन ब्रेड भी आ जाएगा, उसके अंदर दलिए का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि स्पाइक नहीं करेंगी। और शुगरी ड्रिंक्स के बाद, प्रोसेस फूड्स के बाद फिर हम ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करें तो वो फिर आते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स खाने का दिल तो बहुत करता है, हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि माइक्रोवेव अवन के अंदर बने हुए हों, और उसमें माइक्रोवेव अवन का इस्तेमाल हुआ हुआ हो, या वो उसके अंदर बने हुए हों, जैसे कि पिज़्ज़ाज़ होते हैं, मुख्तलिफ बन होते हैं, चीज़ी मटीरियल होते हैं। लेकिन ये तमाम तर फूड्स जो हैं जिसको हम अब लेके आते हैं नंबर 3 के ऊपर, वो भी पीसीओएस को मल्टीप्लाई करने में और पीसीओएस को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इनसे कुदरती तौर पे ये होता है कि स्पाइक हो जाती है इंसुलिन लेवल्स की, और इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर इनको अगर हम देखते हैं और अगर हम इनकी डेप्थ में जाते हैं तो आप ये समझिए कि इसके अंदर बटर का और मार्जरीन का वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाएगा, बॉडी के अंदर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो ये हमने तीसरा लेवल जो है उसको कवर कर लिया। चौथे लेवल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो तमाम तर खाने जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे ही खाने जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पीसीओएस को बढ़ाएंगे और वज़न भी बढ़ाएंगे। इसीलिए उनको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वो तमाम तर तलन वाले खाने हैं, तमाम तर वो फ्राइड फूड्स हैं, और उनको अगर हम निकालते हैं तो वो हमारी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें बहुत सारे सॉसेजेस आ जाते हैं, रेड मीट का जिनका इस्तेमाल हो। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे चाह रहे होते हैं कि वो हम उनको सॉसेजेस बना के दें, और ऐसे सैंडविचेस बना के दें जिसके अंदर सॉसेजेस का इस्तेमाल हो। इन तमाम तर चीज़ों के अंदर नमक भी बहुत ज़्यादा शामिल होता है, और जब इन फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को, आपके वेट को, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और ऑफ कोर्स जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती हैं तो ये आपके स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इनको डिक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको
इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप साथ में एक्सरसाइज भी शुरू करें, डाइट भी शुरू करें, एक अच्छा सा डाइट प्लान भी बनवा लें ताकि आपका स्पाइक ना हो इंसुलिन लेवल्स का। और इसमें फिर ये हो जाता है कि आपको ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इनको बैलेंस्ड डाइट की तरफ लेके जाना, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करते हैं और स्टीम्ड और बेक्ड और ग्रिल्ड फॉर्म में, वो भी आपके पीसीओएस को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और ये जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसी के ऊपर आप चलते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहती है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो भी स्पाइक नहीं करेंगे इसी की वजह से। और पीसीओएस जो है किसी भी इंडिविजुअल को जिसके हार्मोन्स इस तरीके से अगर आप बैलेंस नहीं लेके चलते, उसको तो हो ही सकता है। और अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल देते हैं, जिसका अभी अभी हमने आपसे ज़िक्र किया है, तो यकीन करें कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। मेरे क्लिनिक सारे कराची के अंदर हैं। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ, अल खलीज टावर्स बहादराबाद पे होती हूँ और डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार क्लिफ्टन के ऊपर। फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट होता है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट अगर आपको लेनी है तो फिर ऑनलाइन के लिए लीजिए। शुक्रिया और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।